नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइड नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 7:30 बजे आपके लिए लेकर आती हूं एंगल 360। आज बात करते हैं राहुल गांधी की, जिनका कैम्ब्रिज का जो दौरा है वो अभी खत्म हुआ है। इंग्लैंड से वो वापस आ गए हैं, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने बातें कही थी और क्या कुछ कहा था भारतीय लोकतंत्र के बारे में, उससे काफी खबरें मिल रही हैं। और सिर्फ खबरें ही नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लोग और बीजेपी एज अ पार्टी तिलमिला रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के बयान आ रहे हैं, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, और चाहे वो किरण रिजिजू हो, लगातार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कुछ न कुछ, बीजेपी के अंदर कोई बौखलाहट है राहुल गांधी के इस बयान को लेकर। पहले ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी देश विरोधी काम कर रहे हैं, एक फॉरेन सॉइल में जाकर उन्होंने देश के खिलाफ बोला है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब आज किरण रिजिजू ने एक ट्वीट किया है, कुछ 2 वीडियोस डालकर, उसको मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन किरण रिजिजू का ये कहना है कि राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वो देश को विभाजित करने का काम कर रहे हैं, वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं और देश को उकसाने का काम कर रहे हैं। ये जो बात है, किरण रिजिजू क्यों कह रहे हैं? उन्होंने अपने इस ट्वीट में, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, उन्होंने 2 वीडियोस को अपने ट्वीट में एम्बेड किया है, यानी कि 2 वीडियोस उनके ट्वीट में शामिल हैं। वो वीडियोस आपको ये बताते हैं। एक वीडियो जो है उसमें एक व्यक्ति राहुल गांधी से ही कह रहा है कि राहुल गांधी जी, मैं आपका शुभचिंतक हूं, आपकी दादी का बहुत बड़ा एडमायरर था। आपकी दादी यानी कि इंदिरा गांधी जब एक बार लंदन आई थी तो उनसे किसी ने सवाल किया था मोरारजी देसाई के बारे में, तो इंदिरा गांधी ने उस समय ये कहा कि मैं अपने देश के आंतरिक मुद्दों के बारे में विदेश में बात नहीं करती हूं। और फिर उस व्यक्ति ने राहुल को याद दिलाया कि मैं आपका शुभचिंतक हूं, अपनी दादी से आप कुछ सीखिए। तो राहुल के साथ जो मॉडरेटर बैठे थे उन्होंने कहा कि व्हाट्स योर क्वेश्चन, तो राहुल ने कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन, और वहां पे वो वीडियो खत्म हो जाता है। और दूसरा एक वीडियो है जहां पर राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि हमारे बीच एक सिख है, एक ईसाई है, एक मुसलमान है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये लोग सारे सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। ये वो वीडियो है। तो ये जो 2 वीडियोस जिनकी मैं व्याख्या कर रही हूं और आपको बता रही हूं, आइए सुनते हैं उन दोनों वीडियोस को। पहले सुनते हैं कि जहां पर वो मोरारजी देसाई के बारे में वो शख्स राहुल गांधी को बात बता रहा है। आइए सुनते हैं वो वीडियो, प्ले करिए प्लीज। Mrs. Gandhi, your grandmother, was like an elder sister to me. She helped me a great deal and she was a wonderful woman. When she came here in a press conference in London, after being imprisoned by Morarji Desai, a journalist asked her, "What is your experience of prison in India?" And she said, "I don't want to talk anything bad about India in this conference. Now you are being constantly attacked in the Indian media for your Cambridge lecture. I hope that you will take some lesson from what Mrs. Indira Gandhi said, because I am your well-wisher and I like to see you become Prime Minister of What's India your one day." question? There is no question. So my question is, So what's your question? There's no question is the reply of राहुल गांधी। लेकिन अब दूसरा वीडियो देखिए, जहां पर कैम्ब्रिज में वो ये कह रहे हैं कि हमारे बीच एक सिख है, एक मुसलमान है और एक ईसाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये सब सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। इस वीडियो पर किरण रिजिजू का क्या ट्वीट आया है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जिससे कि बीजेपी इतनी बौखलाई हुई है। सुनिए। I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. He comes from India. He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second class citizen in India. तो ये वीडियो को आपने देखा। इसी वीडियो को ट्वीट करके किरण रिजिजू ने एक गहरा प्रहार आज राहुल गांधी के ऊपर किया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने जो कैम्ब्रिज में बोला है, अब क्या राहुल गांधी के खिलाफ FIR होगी? उनको एंटी नेशनल बताया जा रहा है। आइए देखते हैं किरण रिजिजू ने इस ट्वीट में क्या कहा है। देखिए, People of India know Rahul Gandhi is Pappu, but foreigners don't know that he is actually a Pappu. And it's not necessary to react to his foolish statements, but the problem is that his anti-India statements are misused by the anti-India forces to tarnish the image of India.
इसमें एक और ट्वीट था, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों ने उसको दिखाया है, लेकिन उस ट्वीट में किरण रिजिजू ने डायरेक्टली इस बात को कहा है कि राहुल गांधी इज एन एंटी नेशनल, ही इज डिवाइडिंग द कंट्री, ही इज ट्राइंग टू प्रोवोक द कंट्रीमेन एंड फॉर हिज ओन गेन्स। तो इस बात को और उसी का ये जो ट्वीट है ये कंटिन्यूएशन में है। उस ट्वीट को पूरी तरह से हमने अभी दिखाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उस ट्वीट में बिल्कुल यही लिखा गया है किरण रिजिजू द्वारा कि राहुल गांधी देश को उकसाने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी देश को विभाजित करने का काम कर रहे हैं और राहुल गांधी एक एंटी नेशनल है। तो क्या राहुल गांधी खतरा है? क्योंकि किरण रिजिजू ने यह भी कहा है अपने ट्वीट में कि राहुल गांधी इज अ बिग डेंजर टू द कंट्री बिकॉज ही इज ट्राइंग टू प्रोवोक द पीपल, ही इज ट्राइंग टू डिवाइड द पीपल। तो आज इसी सवाल को हम अपने चर्चा में लेंगे और हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। कुमार श्रीकांत जी जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीजेपी के समर्थक भी हैं। कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे जी भी हैं इस समय हमारे साथ। थैंक यू सो मच विवेक फॉर ज्वाइनिंग। आज की चर्चा मैं कुमार श्रीकांत से शुरू करती हूँ कि श्रीकांत जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या राहुल गांधी इस बात को बोलकर देश के लिए क्या एक इतना बड़ा खतरा बन गए हैं या ये बीजेपी की बौखलाहट है? देखिए, मुझे लगता है आप देशभक्त हैं और आप देश के हित के बारे में सोचते हैं और विवेक सर भी देशभक्त हैं और देश के हित के बारे में सोचते हैं। और जो व्यक्ति देश के विरोध में काम करेगा, देश के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करेगा, उसका विरोध करना, प्रतिकार करना, उसके बारे में बात करना हम लोगों का मौलिक कर्तव्य है और ये संविधान हमको देता है। ये ड्यूटीज है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। और अगर मैं और आप इस ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति और अपने संविधान के प्रति और अपने मौलिक कार्यों के प्रति असंवेदनशील है और निष्क्रिय है। दूसरी चीज, मैं राहुल गांधी के उस बयान पर नहीं आता हूं। मैं राहुल गांधी के उन बयानों पर जाऊंगा तो राहुल गांधी के ऐसे हजारों बयान है। मैं उस प्रोग्राम पर आता हूं। राहुल गांधी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। हाँ, आपके कनेक्शन में मुझे लगता माफ कीजिएगा, मैं राहुल गांधी के प्रोग्राम और उनकी बातों पर नहीं आता हूं, लेकिन कुछ चीजें जो आपके दर्शकों को समझनी चाहिए उस पर आता हूं। राहुल गांधी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, उसमें कमाल मुनीर होते हैं। कमाल मुनीर जो है वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनके ओरिजिन पाकिस्तानी है। उनके तार आईएसआई से भी जुड़े हुए हैं और आईसिस से भी उसके जुड़े हुए हैं और इंग्लैंड में उसकी जांच भी 2 बार हो चुकी है। दूसरी चीज, उस व्यक्ति के तार जो है यहाँ पर एक कांग्रेसी नेता है जिनकी बेटी का एक एनजीओ है जो पिछले 3 दिन पहले बंद हुआ है, 3-4 दिन पहले, तो उससे भी जुड़े हुए वो तार हैं। तो क्यों मैं इस बात को मानूं कि राहुल गांधी या को जो पेमेंट की गई थी उस पेमेंट की भुगतान करने के लिए, जॉर्ज सोरोस का भुगतान करने के लिए, वो भारत विरोधी षड्यंत्र, और जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि हमें भारत का लोकतंत्र बर्बाद करना, खास तौर से नरेंद्र मोदी को बर्बाद करना है और अडानी को बर्बाद करना है। पर अडानी 36 से 22 पर आ गए हैं, वो 2 पर भी आएंगे और बहुत लोगों को इस बात को लेकर मिर्ची भी लगेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जॉर्ज सोरोस की ने जो सुपारी दी थी उस सुपारी को चबाने के लिए क्यों नहीं राहुल गांधी आ गए। भारत विरोधी जितने भी भारत विरोधी जितने भी लोग हैं उनके हाथों की कठपुतली राहुल गांधी क्यों बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं और किस तरीके से एक देश के, मतलब क्या वो हिंदुओं से सिखिज्म को अलग करना चाहते हैं? वो किस तरीके से एक 18 वर्ष से नीचे बच्चे को इशारा करते हुए ये बोलते हैं कि तुम 2nd क्लास सिटीजन हो, यानी कि इस देश में वो कह रहे हैं कि क्या सिख 2nd क्लास सिटीजन है। ऐसा वाहियात, ऐसा अलोकतांत्रिक, ऐसा अमर्यादित सोच जिस नेता की हो और जो इस देश को बांटने की नींव रखता हो, मुझे बताइए क्या आप भी मानती हैं ये देश भारत नहीं, ये 50 अलग, ये 28-29 अलग अलग राज्यों का समूह है? क्या आप मानती हैं? अगर ऐसा राहुल गांधी मानते हैं तो मैं उनको देश विरोधी क्यों ना कहूं। मैं क्यों ना कहूं एक ऐसा व्यक्ति